मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के चयनित लाभुकों द्वारा अनुभव साझा किया जाना है। मैं सर्वप्रथम पश्चिम चंपारण जिला की रंजीता काजी दीदी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना अनुभव साझा करें। माननीय प्रधानमंत्री भैया और माननीय मुख्यमंत्री भैया को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम रंजीता काजी है। मैं जिला पश्चिम चंपारण के प्रखंड बगहा-2 से वाल्मीकि वन क्षेत्र से हूँ। मैं आदिवासी हूँ और जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूँ। हम लोगों का क्षेत्र वैसे ही जंगल एरिया है। मैं कभी सोची भी नहीं थी कि हम लोगों के क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, शौचालय और शिक्षा की व्यवस्था होगी, लेकिन आज वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री भैया को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। आपने हम महिलाओं के लिए कई तरह के कार्य किए हैं। हम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान किया, जिसके कारण आज सरकारी नौकरियों में और पंचायती राज संस्थानों में अधिक से अधिक मात्रा में महिलाएं दिखने को मिल रही हैं। साइकिल योजना, पोशाक योजना से आपने तो पहले ही लागू कर दिया था। बड़ा अच्छा लगता है जब लड़कियां पोशाक पहन के और साइकिल लेके स्कूल की तरफ जाती हैं। माननीय प्रधानमंत्री भैया, आपके द्वारा लागू की गई उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को कम लागत में जो गैस सिलेंडर मिल जा रहा है, इससे हमारी महिलाएं अब धुएं में खाना नहीं बनाती हैं। आपने उनके सेहत का ध्यान दिया। आवास योजना के अंतर्गत आपके आशीर्वाद से आज हम पक्के घरों में रह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भैया, आपने हाल ही में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी और 400 से 1100 जो पेंशन कर दिया। इससे हम महिलाओं का पहले से और अधिक आत्मविश्वास हो गया है। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत 2 लाख और 10,000 की राशि जो महिलाओं के खाते में आएगी, उससे महिलाएं काफी खुश हैं और मैं भी खुश हूँ। मेरे खाते में जब 10,000 रुपया आएगी तो मैं उससे पंपी सेट खरीदूंगी, क्योंकि मैं कृषि से जुड़ी हूँ और मैं ज्वार बाजरे की खेती करूंगी। और उसके बाद 2 लाख की राशि जब हमारे खाते में आएगी तो उससे मैं ज्वार बाजरे से बने आटे की व्यवसाय में शुरू करूंगी। इससे स्वदेशी सोच को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे ही आप लोगों का हाथ हम लोगों के सिर पे बना रहेगा तो हम लोगों के रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। हम आगे बढ़ेंगे और लखपति दीदी बनेंगे। हमारी दीदियां इस समय बड़ी खुश हैं। इस नवरात्रि के उत्सव के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री रोजगार योजना को एक उत्सव के तौर पर मना रही हैं। मैं अपने पूरे पश्चिम चंपारण की दीदियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री भैया और माननीय मुख्यमंत्री भैया को अपने दिल से कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। अपने दिल से धन्यवाद देती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। अब मैं भोजपुर जिला की रीता देवी दीदी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना अनुभव साझा करें। माननीय प्रधानमंत्री भैया और मुख्यमंत्री भैया के पूरा आरा जिला के तरफ से प्रणाम करतनी। हमार नाम रीता देवी हटे। गांव मोहम्मदपुर और पंचायत दौलतपुर, थाना कोइलावाड़ा, जिला के आरा जिला के रहे वाला है। हम वर्ष 2015 में हम स्वयं सहायता समूह के सदस्य बन गयी और सदस्य बनला के बाद भैया पहिलका किस्त 5,000 रुपया लेके हम 4 गो बकरी किननी और बकरी किन के अपन रोजगार चालू कैनी। अब ओकरा से जो इनकम अयलक तो 50 गो मुर्गी खरीदनी और मुर्गी खरीद के अपन अंडा के भी व्यवसाय चालू कैनी। 15 रुपया करके अंडा भी बेचे लगनी और जो अंडा भी मुर्गी के होत रहे तो हम एगो मछली के डिब्बा में अपन चूजा तैयार करे लगनी लाइट से। और ओकरा से हमार घर के आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार अयलक भैया। हम लखपति दीदी भी बन गईनी और ड्रोन दीदी भी हम बन गईनी और बहुत हमार विकास भी भइलक भैया। और बहुत ही एगो फेल से हम आरा जिला के दीदी के तरफ से फेल प्रधानमंत्री भैया के और मुख्यमंत्री भैया के पूरा दिल से धन्यवाद देतानी कि जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जब से आयल बन भैया, तब से गाँव मोहल्ला में तो पूरा चहल पहल मच गईल बाटे।
दम खुशी के कोनो ठिकाना ही नहीं है दीदी लोग के। सब दीदी कहतारी लोग कि हम रोजगार गाय के करम, बकरी के करम, कोनो दीदी कहतारी कि हम अपन चूड़ी के दुकान करम भैया। तो हम उहे में कहनी कि हमरो 10,000 रुपया जब पहिलका किस्त आई नु तो हम 100 गो मुर्गी औरी ले हम, काहे कि अब ठंडा के दिन आवता तो अंडा के भी डिमांड बढ़ जाला भैया। ऐसे और 100 गो ले हम अपन मुर्गी के व्यवसाय चालू करम। औरी जब 2 लाख रुपया मिली भैया नु तो हम पोल्ट्री फार्म करम अपन, अपन ओकरा में मशीन भी लगाईम, अपन रोजगार आगे में है अपन बढ़ाईम। और जो भी सरकारी योजना चलता भैया, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, जो कि पहले हमनी के माटी के घर में भैया रहत रही जा, बड़ी दिक्कत होत रहे, हमनी के पानी बरसात में पानी चुए लागत रहे। लेकिन अभी पूरा गांव में पूरा पाका के मकान हो गई बाटे। सब दीदी अपन अपन घर में बड़ी खुश रहे लोग। और शौचालय के अगर बात करल जाओ तो भैया बहुत ओगरी तो शर्म भी लागत रहे, हमनी के खेत बधार में शौचालय करे जात रही जा अपन स्वच्छ करे। लेकिन अभी पूरा गांव में पूरा हर घर में दीदी के शौचालय बनल बा, बाहर कोई दीदी न लौकेली। आ नल जल आइल बा भैया, तब से तो दम शुद्ध पानी हमनी के पिए के मिलेला। आ रोग दुख से भी हमनी के बहुत छुटकारा मिल गई बा भैया, काहे कि शुद्ध पानी पिए के हमनी के मिलेला नु। यही से उजाला गैस योजना जो कनेक्शन जब से हमनी के पूरा मिलल बा गांव मोहल्ला जिला में, तब से हमनी के तो चूल्हा बुला गइल बनी जे भैया, ना तो बड़ी धुआं लागत रहे आंख में फूकत फूकत। तो हमनी के चूल्हा पर छोड़ देनी जा, आ गैस पर अपन खाना बनावे नहीं जा, आ गैस पर खाना बना के अपन बहुत हमनी के खुश रहे नहीं जा। आ भैया है जौन स्वास्थ्य कार्ड बनल बटे, तो स्वास्थ्य कार्ड पर भैया 5 लाख तक ले दम हमनी के फ्री मुफ्त इलाज होता, दम 1 रुपया नहीं खे लागत भैया। दम 5 लाख तक ले हमनी के दम मुफ्त इलाज होता भैया। है 125 यूनिट जब से भैया बिजली के जब फ्री भइल बाटे गांव में, तो पूरा पहले सांझ होते अंधारा हो जात रहे। लेकिन अभी तो दम रोशनी दम लौकेला, चकमकाला सांझ के नी हमनी के देखे नहीं जाता, अच्छा लगेला भैया। अब पहले लइकन के हमनी के कहम जा कि लाइट बंद कर दो लोग बेटा तनी जल्दी है, लेकिन अभी हमनी के लइका दम निफिकिर होके भैया दम पढ़ाई करेलन लोग, लाइट अपन जरा के दम खुशी से दम अच्छा से भी पढ़ेलन लोग भैया। और सबसे बड़का बात बा भैया कि जब हमनी के महिला दीदी के तो रोज योजना के लाभ मिलते बा, लेकिन महिला दीदी के बाल बच्चा के भी लाभ मिलता भैया। जैसे दीदी बड़ी दूर जात रही, दीदी के बाल बच्चा पढ़े, साइकिल भी मिलल बाटे, साइकिल पर अपन चढ़ के जाली लोग। आ पोशाक भी एक रंग के पहन के जब निकले लोग रोड पर तो बहुत अच्छा लगेला भैया। एक रंग के पोशाक सब दीदी पहन के जाली लोग। आ ओकरा से बड़का बात बा भैया कि जब हम पढ़त रही नु तो हमरो साइकिल मिल रहे, आ पोशाक मिल रहे, हमू पहन के जात रही भैया। और हमरो साइकिल मिल गई रहे एगो, अपन साइकिल से जात रही। यही से पूरा आरा जिला के तरफ से भैया प्रधानमंत्री भैया के, नीतीश भैया के, पूरा दीदी पूरा महिला के तरफ से हम फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देतनी और बहुत बहुत आशीर्वाद भैया। ऐसे ही हमनी के सब दीदी। रीता दीदी, आप तो बहुत सुपर फास्ट बोलती है। जी भैया। और सारी योजनाओं के लाभ दे दिए आपने। जी भैया। बहुत बढ़िया बोलती है, बहुत बढ़िया तरीके से बातें बताई आपने। आपकी पढ़ाई कितनी हुई है रीता दीदी? भैया हम तो जीविका में आके पढ़ाई भी कोई नहीं है, मैट्रिक कोई नहीं है, इंटर कोई नहीं है, BA भी कोई नहीं है भैया। अभी एडमिशन MA में ले ले बानी अभी जीविका में आके भैया न तो पढ़ल ना रही हमें। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। रहुओ के सब दीदी के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद भैया। धन्यवाद रीता देवी दीदी। अब मैं गया जिला की नूरजहां खातून दीदी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना अनुभव साझा करें। माननीय प्रधानमंत्री भैया को मेरा प्रणाम, माननीय मुख्यमंत्री भैया को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नूरजहां खातून, झिकटिया गांव, झिकटिया प्रखंड बोधगया, गया जिला के मैं निवासी हूँ। मैं गुलाब जी विकास स्वयं सहायता की अध्यक्ष हूँ। और जो सबसे पहले जो हमें सभी महिलाओं को जो 10,000 रुपया की राशि जो पहला किस्त जो मिलेगी रोजगार करने के लिए, ये सुन करके सभी महिलाएं बहुत खुश हैं और सभी के घर और मोहल्ले और गांव में ये हलचल मच रही है।
सभी महिलाएं एक जगह बैठ करके चर्चा कर रही हैं कि अब हम लोग अपना मन चाहा रोजगार करेंगे। ये खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। और हमें भी जो पहला 10,000 रुपया के जो राशि जो मिलेगी, उससे मैं भी अपना सिलाई दुकान में एक बड़ा काउंटर बनाएंगे। उस काउंटर पे मैं अपना सामान रख करके बिक्री करूंगी। और पहले से भी मेरा सिलाई का दुकान हम चला रहे हैं। और हमारे पति पहले सिलाई का काम पहले बाहर करते थे। हम अपने पति को भी यहाँ बुला करके और दोनों हस्बैंड वाइफ दुकान पे बैठ करके मैं अपनी रोजगार चलाती हूँ। और 10 लोग को रोजगार भी दिए हुए हैं। और हमें आगे की सोच है कि अगर हमें 2 लाख की राशि अगर और मिलेगी तो उससे हम और भी बड़ा रोजगार करेंगे और अपना मशीन को भी बढ़ाएंगे और 10 लोग को और भी रोजगार देंगे। और एक और हमारे जो मुख्यमंत्री भैया बहुत ही बड़ा जो हम महिलाओं के लिए हमेशा जो कि याद करते रहते थे और आज भी लगातार हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात है कि जब हम लोग पहले लैलटेन और बत्ती से जब हम अपना घर में रसोईया में काम करते थे, आज तो जब से 125 यूनिट जो बिजली का बिल जो निःशुल्क हुआ, तब से तो मेरा बिल आज तक आया ही नहीं है। ये भी जो पैसा जो बचता है हमें, हम बच्चों को ट्यूशन फीस में खर्चा करते हैं पढ़ाई में। और एक बहुत बड़ी बात है कि जो गरीब से गरीब महिलाओं अपने बिजली बिल भरने के वजह से जो कि कनेक्शन नहीं करवाती थी, आज तो 100% हमको लगता है कि गरीब से गरीब महिलाएं भी अपने घर के बिजली का कनेक्शन लिए हुई हैं और उनके घरों में लाइट बत्ती हमेशा रोशनी में रहती हैं। उनके भी बच्चे रात में बल्ब जला करके नीचे पढ़ाई भी करते हैं। और पहले भैया जब हम लोग जब समूह ही नहीं था तो हम लोग घर से निकलते नहीं थे। और हम लोग को घर से जब निकलना जब शुरू किए जब समूह में, तो बहुत घर से डांट डपट सपट बहुत होता था। कोई कोई के तो पति मारपीट भी करते थे और हम लोग डर से बाहर नहीं निकलते थे। मगर आज वो दिन है कि अगर कोई भी जेंट्स भैया हो या कोई भी हमारे दरवाजे पे अगर चले जाते हैं तो हमारे घर के पति हो या कोई भी परिवार हो, सबसे पहले हमको कहेंगे कि जाइए बाहर, कोई आपसे मिलने के लिए आया। अब जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे घर परिवार के लोग बहुत ही खुश होते हैं कि हमारी घर की महिला जो कि बाहर जा रही है। और बाहर इस रोजगारों में हमें काम करने में बहुत ही मन लगता है कि और भी हम रोजगार दे करके काफी लोगों को जो कि आगे शिक्षा दे, सिखा करके ट्रेनिंग दे करके सिखाएं। क्योंकि हमारे पति जो कि ऑलराउंडर मास्टर हैं, टेलर मास्टर। और भैया पहले तो हम लोग अपने पति को ही संपत्ति समझते थे, मगर आज हम लोग के पति हम लोग को लखपति समझते हैं कि हमारे घर की लखपति हैं। और भैया हम अपने पहले तो बहुत ही गरीबी से हम लोग बाहर उठे हैं, फूस के घर में रहते थे, मगर अब बड़ा खुश रहते हैं हम फूस के घर में रह करके, क्योंकि हम महल बना लिए हैं। और मैं अपने गया जिला के महिलाएं के तरफ से मैं अपने प्रधानमंत्री भैया को दिल से दुआएं देती हूँ, करती हूँ। और मैं अपने मुख्यमंत्री भैया को गया जिला के दीदियों की तरफ से मैं दिल से दुआ करती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ। नूरजहां दीदी, आपने इतना बढ़िया तरीके से बताया, आप मेरा एक काम करोगी? जी हाँ। तो आप देखिए, इतना बढ़िया तरीके से चीज समझाती हैं आप। अगर आप सप्ताह में एक दिन अगर निकालें और अलग अलग इलाके में या अलग अलग गांवों में 50-100 दीदी को इकट्ठा करके उनको अगर ये समझाएगी तो उनके जीवन में भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि आप सारी बातें एकदम से अपने अनुभव से बोल रही है, दिल से बोल रही है, घर की बात भी बता रही है। तो मैं समझता हूं कि ये हमारी माताएं बहनें सुनेगी तो उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल हम समझाएंगे भैया। धन्यवाद दीदी। अब मैं अंत में पूर्णिया जिला की पुतुल देवी दीदी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना अनुभव साझा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पुतुल देवी है, मैं भवानीपुर की रहने वाली हूँ, मुस्कान समूह की मैं सचिव हूँ।
आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो 10-10 हजार की राशि दी जा रही है। ये मैं पहले से उसमें लड्डू बतासे की दुकान करती थी, अब मैं टिकरी, बालूशाही, जलेबी और बर्फी भी बनाऊंगी। पुनः मेहनत करके मैं वो 2 लाख रुपए की राशि भी प्राप्त करूंगी, जिससे मैं अपनी दुकान को बड़ा करूंगी और स्टाफ को भी बढ़ाऊंगी। साथ ही जो आपने जीविका बैंक शुरू की, उससे मैं कम दर ब्याज पर लोन लेकर के मैं अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करूंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी के नारे से देश को भी मजबूत करूंगी। मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरी सासू माँ की पेंशन 400 रुपए से 1100 रुपए कर दी गई है और 125 यूनिट बिजली भी फ्री मिलती है, जिससे मैं बचत करूंगी और अपने बच्चे को आगे पढ़ाऊंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके पूरे पूर्णिया जिले की वासियों की तरफ से मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आपने ऐसी योजना लाई जो हमारे घर को खुशियों से भर दिया। आपको मैं तहे दिल से नमन करती हूँ कि धन्यवाद। पुतुल दीदी, आप खुद व्यवसाय में गई हैं, तो आपको शुरुआत में कुछ कठिनाइयां आई होगी। परिवार से इस प्रकार से दुकान पे बैठना, सब मोहल्ले वाले मना करते होंगे, गांव वाले मना करते होंगे। जी, मेरा रोजगार देख करके सब कोई हंसता था, लेकिन हम अपना ये नहीं छोड़े सर। मैं अपने हिम्मत से मैं लड्डू और बतासा सब बना करके मैं पहले छोटा रोजगार की। जब मैं जीविका से जुड़ी तो उससे मैंने लोन लेकर के, सर मेरे पास घर नहीं था, लेकिन मैं उसी से अपने घर को भी बनाई और अपना बच्चा को पढ़ा रही हूँ। आज मेरा बच्चा सर कटिहार में बीटेक कर रहे हैं, अपना दम पर निकाले हैं सरकारी। अच्छा पुतुल देवी जी, आपने जलेबी की बात बोली। आपको मालूम है ना, बीच में हमारे देश में जलेबी पर बहुत राजनीति चलती थी। जी जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।